ढोलकपुर गांव में पिछले कुछ समय से अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। अरे फूलमती काकी, तुम्हें पता है आज फिर अपना जो रामू है ना, उसने बिरजू और उसके गधे को देखा है। उसके बाद से तो उसके घर वाले मातम मना रहे हैं। अरे न जाने क्यों बिरजू और उसके गधे को देखने के बाद गांव वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है इसके पीछे का सच कोई नहीं जानता। जिस तरह से बिरजू और उसके गधे की लाश मिली थी, उस हिसाब से तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे मारा गया था। लेकिन उसे किसने मारा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ढोलकपुर गांव में बिरजू अपनी मां कलावती के साथ रहा करता था। बिरजू के पास एक गधा था जिससे वो अच्छा खासा खर्चा निकाल लिया करता। लेकिन एक दिन बिरजू और उसके गधे की गांव के जंगल में लाश मिलती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर दोनों की मौत कैसे हुई। हालांकि इसी गम में बिरजू की मां कलावती का भी कुछ महीनों बाद ही निधन हो जाता है और बिरजू की मां की मौत के बाद ही गाँव वालों की अचानक मौत होने लगती है। अरे आज तो नहीं पीते, आज तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव में इस तरह करीब करीब कई मौत हो चुकी थी। अब देर रात चंदन काम पर से घर लौट रहा होता है। चंदन नशे में धुत था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो घर की तरफ बढ़ता है तो उसे सामने बिरजू और बिरजू का गधा दिखता है जो काफी महीनों पहले मर चुके हैं। लगता है मेरी भी मौत नजदीक आ गई है। मुझे बिरजू और उसका गधा दिख रहा है। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। तभी वह भूतिया गधा चंदन की तरफ बढ़ता है। अरे अरे, ये तो सचमुच बिरजू और उसके गधे का भूत है। अरे कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। तुम लोगों ने मेरी माँ पर ना जाने क्या क्या इल्जाम लगाए। मेरी माँ मेरे जाने के बाद बीमार रहने लगी। गांव वालों ने उसे एक बार नहीं देखा। गांव वाले तो मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन मुझे मारने वाला भी मेरी मौत का जिम्मेदार है। लेकिन तुम दोनों को किसने मारा, हम गांव वालों को क्या पता। हमसे गलती जरूर हुई, हमने कलावती काकी की देखरेख नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं था। उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उनका हाल चाल दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं था। इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी माँ दूसरों का दुख अपना समझती रही। गांव वालों को उन्होंने कभी भूखा सोने नहीं दिया। माँ को जब पता चलता कि गांव में कोई भूखा है तो वो उनके लिए अपने हिस्से का खाना लेकर जाती थी। लेकिन तुम गांव वालों ने मेरी माँ को जीते जी मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और अब तो तेरी मौत भी निश्चित है, क्योंकि तुझे खुद तेरा काल नजर आया है। इतना कहने के बाद वहां से बिरजू और बिरजू का गधा जो कि भूत बनकर पूरे गांव में घूम रहे थे और दिखने वालों की कुछ घंटे बाद ही मौत हो जाती थी। उनमें से एक था चंदन जो सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था। अरे चमोली, मैं ठीक कैसे हूँ, मैं जिंदा कैसे हूँ। कल रात जब मैं नशे की हालत में घर लौट रहा था तो मुझे बिरजू दिखा। बिरजू और उसका गधा मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं अब नहीं बच सकता हूँ। इतना कहकर चंदन जोर जोर से रोने लगता है कि तभी वहां गांव वाले मौजूद हो जाते हैं। अरे कैसी बातें कर रहा है चंदन, तुझे भी बिरजू और उसका गधा दिख गया है। हे प्रभु, बचा लो इसे। नहीं काका, मैं नहीं बच सकता। अब तक बिरजू और उसके गधे को देखने वाला कोई बचा है क्या जो मैं बच जाऊंगा। भगवान बस मेरी आत्मा को शांति दे, और मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि बिरजू और उसके गधे की आत्मा की शांति के लिए गांव में पूजा पाठ करवाओ, वरना ऐसे ही गांव के लोग मारे जाते रहेंगे और एक दिन ये गांव खाली हो जाएगा। इस समस्या के बारे में हमें मुखिया जी से बात करनी चाहिए। अरे बिरजू तो कह रहा था कि वो सारे गांव वालों से नाराज है, क्योंकि
उसके जाने के कुछ महीने बाद ही उसकी माँ चल बसी और उसकी माँ को किसी ने खाना पानी नहीं दिया, किसी ने हाल चाल नहीं लिया। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसने ये तक कहा है कि उसे मारा गया है, जिसका बदला वो लेकर। चंदन के मुंह से यह सारी बात सुनकर गांव वाले हैरान थे। अब देर शाम गांव वाले मुखिया के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मुखिया जब बिरजू और उसके गधे के बारे में सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से मैं गांव में हो रही मौत के बारे में सुन तो रहा हूँ और ये तक सुन रहा हूँ कि गांव में जो मौत हो रही है वो कोई भूत प्रेत कर रहा है, लेकिन बिरजू और उसके गधे के बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बता दिया। अरे चंदन तो कह रहा है कि बिरजू के भूत ने ये कहा है कि उसे मारा गया है। अब उसे किसने मारा ये कैसे पता चलेगा मुखिया जी? अरे नहीं नहीं, हमारे गांव के लोग बड़े ही भोले भाले हैं, उसे भला कौन ही मारेगा और उसकी किससे दुश्मनी होगी? मैं तो मारा जाऊंगा मुखिया जी, क्योंकि मुझे बिरजू और उसका गधा दिख चुका है और इस बात को कई घंटे बीत गए हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि गांव में बिरजू और उसके गधे की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराया जाए ताकि गांव के लोगों को इन सब से बचाया जा सके। इतना कहने के बाद चंदन गिर पड़ता और वही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। ये सब तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो ये अपनी आंखों के सामने देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, मैं इसका समाधान जल्द ही निकालूंगा। बिल्कुल मालिक, हम यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसका हल निकालिए। इतना कहने के बाद किशन लाल और गांव वाले मुखिया के दरवाजे से लौट जाते। मुखिया जब गांव वालों के मुंह से ये सुनता है कि गांव वालों को बिरजू और उसका गधा दिखता है तो वह परेशान हो उठता है और आंखों के सामने चंदन की हुई मौत के बाद तो मुखिया की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। वह बहुत परेशान रहने लगा और एक रोज रात मुखिया अपने नौकर गंगाराम को बुलाता है। इस बारे में तो मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन सच क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि बिरजू और उसके गधे को मैंने ही मौत के घाट उतारा था। वो दिन तो तुम भी भूले नहीं होगे, जिस दिन मेरी बेटी की शादी थी और बिरजू को फूल माला लाने में देरी हो गई थी। बारात दरवाजे पर थी और लड़के वाले हमारी बेइज्जती कर रहे थे। वो इसलिए भी लोगों को मौत के घाट उतार रहा है क्योंकि उसके जाने के कुछ महीनों बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई। ऐसा चंदन भी बता रहा था और गांव वाले भी कह रहे हैं। तुम जा सकते हो, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं। मुखिया कुर्सी पर बैठे बैठे सोच में डूबा होता है और उसे कुर्सी पर ही नींद आ जाती है। तभी अचानक से मुखिया के कानों में आवाज आती है और मुखिया हड़बड़ाहट में उठता है। तभी मुखिया को सामने बिरजू का भूत नजर आता है जो अपने गधे के साथ वहाँ खड़ा था। और मैंने जो अपनी जान गंवा दी, अपने साथ अपनी माँ की जान भी गंवा दी और मेरा प्यारा भोलू उसे भी तुमने मार डाला। अरे उस बेजुबान जानवर की क्या गलती थी? तुम लोगों ने सही नहीं किया। एक छोटी सी गलती के लिए मेरा परिवार उजाड़ कर रख दिया। तुझे तो पता है ना मैं अपनी इकलौती बेटी से कितना प्यार करता हूँ। उसकी माँ जब से गई तब से मैं उसका माँ पिता सब कुछ बना हुआ हूँ। अच्छी बात है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम्हें इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन गांव वाले जो भी कह रहे थे वो बिल्कुल सच है। चलो अब तुम्हारा समय आ गया है। यार इतना कहकर बिरजू का भूत वहाँ से गायब हो जाता है। मुखिया को और भी नींद नहीं आती और वह अगली सुबह सुबह गांव वालों को इकट्ठा करके गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर सब कुछ बता देता है। हम सभी आपको अपना करता धरता मानते रहे, लेकिन आपने क्या किया? बिरजू के परिवार को खत्म कर दिया। उस बेजुबान जानवर की क्या गलती थी? आपके साथ जो भी हो रहा है
सही हो रहा है। हम लोगों को बिल्कुल भी दुख नहीं है कि आप इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपके किए की सजा मिलने वाली है। तभी तो मैंने आप सभी को यहाँ इकट्ठा किया है और अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा हूँ। मुखिया गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल कर चुका था। दूसरी तरफ अचानक से मुखिया गिर पड़ता है और उसकी वही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मुखिया की मौत के बाद गांव वालों को सब कुछ पता चल चुका था और बिरजू के साथ उसके गधे को भी मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद गांव में फिर किसी की मौत नहीं होती।